हाय गाइस, आज मैं बात करूंगा पुतिन और जेलेंस्की के बीच में जो हाल फिलहाल में मीटिंग हुई है उसी के बारे में बात करूंगा। ये मीटिंग अभी एक दो दिन पहले हुई जिस पे दोनों ने डिस्कशन किया और अ, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि 95% चांस जो मतलब चांसेस हैं कि भाई लड़ाई रुक जाएगी। वो तो बात की बात होगी, लेकिन पीछे एक वाक़या हुआ था कि जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो जेलेंस्की को बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे कि भाई तुम्हारी वजह से मतलब ये हो रहा है, तुम लड़ाई नहीं रोक रहे हो, ये वो काफ़ी ज़्यादा डांटा था। लेकिन अब दोनों के बीच में काफ़ी कुछ नॉर्मल हो रहा है। और हो सकता है कि भाई ये लड़ाई जो 4 साल से लगभग जो है चली हुई है, और अभी फिलहाल पूरे 4 साल तो नहीं हुए बट 4 साल तो होने वाले हैं। तो जो 4 साल से लड़ाई चली हुई है, हो सकता है कि अब इस लड़ाई का कुछ ना कुछ जो है रिजल्ट निकलेगा और ये पीस डील होगी। सीधी सी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब रशिया भी अब चाहता है कि शायद ये पीस डील हो और लड़ाई रुके। और जेलेंस्की भी अब ये थोड़ा सा बैकफुट पर है, वो भी चाहता है कि अब लड़ाई रुके, क्योंकि देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूक्रेन जो है रशिया को नहीं हरा सकता। वो डिफेंड जरूर कर सकते हैं अपनी टेरिटरी को, हालांकि वो उतना डिफेंड नहीं कर पाएगा क्योंकि कुछ कुछ एरियाज़ जो हैं वो रशिया के कंट्रोल में आ चुके हैं। कि तो 2014 में ही कब्जे में कर लिया था रशिया ने। और फिर बाद में कुछ कुछ हिस्से जो हैं डोनबास और भी जो वो सब इलाके हैं, मतलब जो रशिया के बॉर्डर के साथ लगते हैं, तो उन इलाकों पे जो है कब्जा अब रशिया ने फिर जो है वो किया हुआ है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेलेंस्की तो कह रहा है कि भैया कीव आप छोड़ो, ये सारे इलाके आप छोड़ दो, तब हम मानेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए, रशिया भी जो इलाके जीत चुका है वो छोड़ने वाला तो है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई लड़ने से ज़्यादा फ़ायदा है नहीं जेलेंस्की को। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो जेलेंस्की जेलेंस्की को भड़काने की कोशिश करी, कहने की कोशिश करी कि हम आपके साथ हैं और हम आपको हथियार वगैरह देंगे और ये वो, ताकि उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं कि भाई हथियार बिकते रहें, पैसा आता रहे। तो वो उनका मेन मकसद अब रह गया है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, यूएसए का। तो इससे नुकसान जो है यूक्रेन को ही सबसे ज़्यादा होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये होना चाहिए कि भैया डायरेक्ट पुतिन और जेलेंस्की जो है वो मीटिंग करें किसी न्यूट्रल जगह पे, जैसे कि कोई भी ऐसी न्यूट्रल जगह हो जो किसी की साइड ना लेता हूँ, चाहे वो रशिया की भी साइड ना लेता हूँ, वो जो है वो ना तो वेस्ट की साइड लेता हूँ, बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया एक अच्छा मीडिएटर बन सकता है दोनों कंट्री के बीच में, क्योंकि हमारे दोनों कंट्रीज़ के साथ न्यूट्रल रिलेशंस हैं। हम रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस बनाते हैं और यूक्रेन और अमेरिका के साथ भी हमारे अच्छे ठीक ठाक रिलेशंस हैं। तो एक न्यूट्रल वेन्यू में अगर पुतिन और जेलेंस्की मिलने आए और बातचीत करें कि भैया हाँ, हमें इस लड़ाई का कुछ ना कुछ अब कंक्लूज़न निकालना है, तो ये लड़ाई रुक सकती है। नहीं तो ये लड़ाई मुझे नहीं लगता कि रुक पाएगी अगर हम न्यूट्रल स्टैंड नहीं रखेंगे। सब अपना हित साधने की अगर कोशिश करते हैं इस चीज़ को लेकर कि भैया हम अपना हित साधेंगे, बेस्ट अपना देख रहा है कि भैया हमारा क्या फ़ायदा है इस लड़ाई को कंटिन्यू करने में। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये लड़ाई कभी रुक नहीं पाएगी, और इससे मतलब दोनों का नुकसान हो रहा है, रशिया का भी और यूक्रेन का भी, बट यूक्रेन का ज़्यादा हो रहा है। और एक ही तरीका है कि भैया किसी एक न्यूट्रल जगह पे पुतिन और जेलेंस्की मिलें और बातचीत करें, जो कि सीरियस डिस्कशन हो कि भैया आपकी क्या मतलब प्रॉब्लम है। और फिर यूक्रेन को फिर पूछा जाए कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, बीच का रास्ता निकाल के इस लड़ाई को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये बहुत लड़ाई जो है बहुत लंबे समय से चल रही है और इसका नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ रहा है। तो देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2-3 महीने में, आई थिंक 2-3 महीने में लड़ाई रुक जाएगी। कुछ ना कुछ तो मतलब फ़ैसला होगा यूक्रेन और रशिया के बीच में जो इतने लंबे टाइम से लड़ाई हो रही है। और इस पर का कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा ही, आई थिंक सो, बिकॉज सोल्जर्स भी काफ़ी थक चुके हैं यूक्रेन के। और ऐसा सुनने में आ रहा था कि भैया यूक्रेन जो है ज़बरदस्ती मतलब लोगों को ज़बरदस्ती जो है वहाँ के लोगों को भर्ती कर रहा है फ़ौज में। तो ये सब भी देखने को मिला है यूक्रेन में। और यूक्रेन के जो फौजी हैं
वो भी अब थक चुके हैं लड़ते लड़ते, क्योंकि देखिए लड़ाई जो है वो शुरुआत में तो बंदा बोलता है कि हाँ भाई काफ़ी जोश है और ये वो, बट इतनी लंबी लड़ाई लड़ना किसी भी सोल्जर के लिए इतना आसान तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि भैया ये लड़ाई अब कुछ समय के बाद आई थिंक कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा और ये लड़ाई अगले 2-3 महीने में बंद हो सकती है। तो यही था मेरा वीडियो, यूक्रेन रशिया के वॉर और पुतिन ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच में जो मीटिंग है अ, उसके रिगार्डिंग। और वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिए, और हाँ बताइए कि कैसा आपको वीडियो लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।